हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक नरेशन के चैप्टर में अभी तक आपने अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव हाफ पार्ट पढ़ा था। इम्परेटिव का सेकंड पार्ट लेट और लेटस वाला यूज जो है वो अलग से हम पढ़ा रहे हैं। उसमें पढ़ाने में क्या था, वो थोड़ा डिफरेंट रूल थे, इसलिए उसको अलग से बताया जा रहा है। इसलिए उसको आप कायदे से समझ लीजिए ताकि आपके सेंटेंस अच्छे से बनते रहें। इम्परेटिव में लेट एंड लेटस मतलब होता है ऑफ़र करना, प्रपोज करना या सजेस्ट करना। ये तीन आते हैं उसमें। तीनों में जैसे आपने बनाया था, टीचर सेड लेट मी कॉल रोल्स फर्स्ट, यूज ऑफ लेट का एग्जाम्पल है। इसी तरह दूसरा ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, ये लेटस का एग्जाम्पल है। दोनों में डिफरेंट ये है कि एक लेट है, एक लेटस है। पहले वाले में लेट के बाद में दूसरे प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें अस का प्रयोग हुआ है। ये डिफरेंस समझने के लिए आप कायदे से समझ लीजिए कि जैसे लिखा था टीचर सेड लेट मी कॉल रोल्स फर्स्ट, तो द टीचर प्रपोज्ड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट प्रपोज्ड, फिर इन्वर्टेड कामा हटा के टू लेट हिम कॉल रोल्स फर्स्ट। जैसे इम्परेटिव बनाते थे वैसे बन गया। लेट का यूज टू अलाउ के रूप में मान लिया गया। नेक्स्ट, ही सेड टू अस लेट अस गो फॉर ए वॉक, यहाँ माना गया कि उसने प्रपोज किया, और लेटस का जो चेंज किया गया वो जैसा आपको बताया जाता है वी शुड या दे शुड के अंतर्गत हुआ। तो ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। वी शुड और दे शुड का यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ये भी आपको इसी में बताएंगे। दैट आया इसमें, लेटस वाले सेंटेंस में दैट का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद। रूल्स जो आपके बताए गए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज एंड सेड, चेंज इनटू प्रपोज, प्रपोजेस, प्रपोज्ड, सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्टेड। जैसा आपका सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहेंगे। दूसरा रूल, इफ़ देयर इज ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा आपका दूसरा एग्जांपल है ही सेड टू मी, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रपोज या सजेस्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, प्रपोज टू आप बना देंगे। जैसे अभी तक आप बनाते थे अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लिखते थे, अफर्मेटिव में टोल्ड लिखते थे, लेकिन वाकई टू नहीं लगाते थे, टू हटा देते थे। जैसे लिखा था राम सेड टू मी, तो राम आस्क्ड मी कर देते थे। लेकिन यहाँ पर आपको टू का यूज करना है, प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद टू का यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखना होगा हर हालत में आपको। इसके अलावा इन्वर्टेड कामा रिप्लेसेस लेट होगा तो टू में चेंज हो जाएगा, लेटस होगा तो दैट में चेंज हो जाएगा, ये भी याद रखना होगा आपको। फिर वी या दे प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है लेटस के सेंटेंस में। कब होगा, इफ़ रिपोर्टर इज इन्वॉल्व इन वर्क, कहने का मतलब जो मेन सब्जेक्ट है अगर वो खुद कार्य में इन्वॉल्व है तब हम वी शुड कर देंगे, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तब हम दे शुड कर देंगे। जैसे दैट इज ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो उसने कहा कि चलो हम टहलने चलते हैं, तो वो खुद इन्वॉल्व है, वो टहलने खुद जाएगा, वो भी जाएगा, तो यहाँ पर हमने वी शुड कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ही ना जाता, ही का सेंस इसमें ना आता वॉक के लिए, तब यहाँ पर हम दे शुड कर देते कि दे शुड गो फॉर ए वॉक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी में रूल नंबर 6 आप देखिए, इफ़ द सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट शोज विश और डिजायर, यदि सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है और इच्छा या विश प्रकट करता है, तो ही सेड लेट मी गो आउट, तो ही विश्ड दैट ही शुड गो आउट, यहाँ पर वही इम्परेटिव वाला रूल लगा देंगे, ही विश्ड दैट ही शुड गो आउट। इसी तरह अगला, इफ़ द दे शो अलाउ और परमिट, यदि जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है या इससे अलाउ या परमिट का बोध होता है, तब ऑर्डर, रिक्वेस्ट और आस्क्ड में चेंज करते हैं। वही पुराना रूल है, देख लीजिए, इसको कई तरह से हमने बनाया है। बी ने सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम, चेंज किया गया, बिने रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो होम, लेट को हमने चेंज किया टू अलाउ, यही इसका अर्थ भी होता है, लेट माने होता है टू अलाउ करना, परमिट देना।
दूसरे तरीके से बनाएंगे तो ही विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर दैट ही शुड गो होम, वही जो ऊपर आपको बताया गया। फिर एक और तरह से बनाएंगे, विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम गो होम, ये भी आपको बताया जा चुका है। फिर अगला तरीका, विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। तो इन सारे तरीक़ों से आपको अलग अलग बुक्स में मिलेगा, तो किसी भी बुक्स के आप पढ़ेंगे तो सारा चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। नेक्स्ट, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच हैज़ क्वेश्चन टैग, कभी कभी ऐसा होता है कि पोलाइटली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप ही पूछते हैं मे आई कम इन, तो उसमें पोलाइटनेस आती है। तो पोलाइटनेस अगर है उसमें, तब उसको हम टोल्ड, आस्क्ड या रिक्वेस्टेड में भी चेंज करके सेंटेंस बनाते हैं। ही सेड टू मी गिव मी योर बुक विल यू, अब टैग आ गया, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसको हम फुल स्टॉप में चेंज कर दिया और यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया, क्योंकि ये सेंस दे रहा है पोलाइट क्वेश्चन का, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट मान ली गई। इसी तरह निराला सेड मे आई यूज योर साइकिल, अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, कृपया क्या मैं आपकी साइकिल यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं, छिपी हुई हैं, तो उनको हम क्या समझ रहे हैं। निर्मला आस्क्ड इफ़ ही माइट या ही कुड यूज माई साइकिल, तो हमको मानना वही है कि वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है, सेंस लिखा वही है लेकिन लिखा दूसरा है, इसलिए इसको यहाँ पर अंडरस्टूड करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद अब आपके आगे कुछ बुक हैं, कुछ सेंटेंस हैं, इसमें आप देखेंगे क्या कैसे बनाना है। जैसे पहला सेंटेंस है, द पेशेंट सेड लेट मी टेक सम वाटर फर्स्ट, तो मरीज़ ने कहा कि मुझे कुछ पानी पहले लेने दीजिए। तो द पेशेंट फिर क्या बना देंगे, हम सेड को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड टू अलाउ हिम टू टेक सम वाटर फर्स्ट, समझ गए। या द पेशेंट रिक्वेस्टेड टू लेट हिम टेक सम वाटर फर्स्ट। इसी तरह द जज सेड लेट मी हियर योर केस पेशेंटली, तो जज एडवाइज्ड टू लेट हिम हियर हिज केस पेशेंटली, वैसे ही बनना है जैसे अभी आपने इम्परेटिव में पढ़ा है। लेकिन अब तीसरा देखिए, लेट अस का यूज, द स्टूडेंट सेड लेट अस एंजॉय आवर हॉलीडेज फ्रीली, तो द स्टूडेंट्स सेड का बदल देंगे सजेस्टेड दैट वी शुड एंजॉय आवर हॉलीडेज फ्रीली, समझ गए। इसी तरह आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस स्टडी इंग्लिश जॉइंटली, तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या बता देंगे, टू जोड़ देंगे, तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड स्टडी इंग्लिश जॉइंटली। इसी तरह आप सेंटेंस बनाएंगे और हमें उम्मीद है आपके सेंटेंस बहुत अच्छे से बन जाएंगे। बच्चों, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई गई है और इनको आप पढ़ते रहेंगे, आपके पढ़ते रहने से ही हमारा रिजल्ट है। जितना आप पढ़ेंगे हमें लगता है कि हाँ, आप लोगों ने हमारे द्वारा किए गए कार्य को सक्सेसफुल कर दिया। और जो आपको एक्सरसाइज मिले, जो भी सेंटेंस हैं उनको करते रहिए, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको पूछते रहिए, और इन लॉकडाउन के दिनों में अपनी पढ़ाई पर कोई भी प्रकार का इंटरफेरेंस ना होने दीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छा रिजल्ट लाते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।